लोन अठन्नी और तबाही रुपया। जी हां, पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए। ऐसे दरअसल दुनिया के कुछ जो टॉप डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस सोर्सेज हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि भारत ने जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, ये कितना बड़ा है। और जैसे $4 बिलियन का नुकसान पाकिस्तानी सेना को हुआ है। जी हां, $4 बिलियन। भारतीय रुपए में बात करूं तो ऑलमोस्ट 38 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए का यहां पर लॉस हुआ है। लेकिन ये अभी शुरुआती आंकड़ा है, ये और तेजी से बढ़ेगा। वो इस अर्थक्वेक आए हैं, वो खतरा ही है। यह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि पाकिस्तान को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है भारत की वजह से। खबरें ये आई हैं, जैसे आप जानते हो आईएमएफ से इन लोगों ने लोन भी मांगा था और लोन मिलने पर इन्होंने ऐसी जश्न मनाई जैसे इन लोगों ने विक्ट्री जीत ली हो, अपनी ये जंग जीत ली हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि इनको जो है आतंकवाद फैलाना था, इनको पैसे मिल गए थे और मिसाइल ड्रोन लेने के। लेकिन वहीं भारत ने जो इनको तगड़ी मार मारी है ना, वो बिल्कुल देखने लायक है। इनका इतना भारी नुकसान किया, इतने एयर स्पेस उड़ा डाले हैं, 11 एयर स्पेस रातों रात उड़ा दिए। और इनका नूर खान एयर स्पेस जो है वो तो ऐसे उड़ाया है, 100 पुश्ते लग जाएंगी तब भी वो एयर स्पेस बनने लायक नहीं बचा, इतना बुरी तरह से वो खराब हुआ है। और $4 बिलियन का इनको करीब नुकसान हुआ है अभी तक, आगे और भी होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तीनों सेनाओं का टोटल एक साल का बजट 8 से लेकर 10 अरब डॉलर के आसपास होता है। यानी कि एक साल की तीनों सेनाओं का मिलिट्री बजट आधा साफ हो चुका है। और बताया जा रहा है कि ये नुकसान इतना ह्यूमंगस है कि पाकिस्तान की सेना को इसे रिपेयर करने में एक तो वक्त लगेगा बहुत, कम से कम 1.5 से लेकर 2 साल। कई एयरबेस तो ऐसे हैं जिन्हें रिपेयर करने में इससे भी ज़्यादा लंबा वक्त लगने वाला है। खास करके जो नूर खान वाला, जो इस्लामाबाद वाला एयरबेस था, उसे रिपेयर करने में सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। कि एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया, वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस, तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। और कई डील तो इन्हें कैंसिल भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता से भी आप कितना लूट लोगे, कितना ही उनका खून चूस लोगे, इतना पैसा पाकिस्तान से निकल ही नहीं सकता कि आप इस डैमेज की भरपाई कर सको। आपको अपने बजट्स में ही कट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप किसी तरीके से इन्हें रिपेयर कर पाओगे। और बजट में कट होगा तो फ्यूचर में हथियार कहां से खरीदोगे, नई प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे। सबसे शानदार बात आप ये भी जान लीजिए कि जो ये अभी अनुमान लगाया गया है $4 अरब का, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। Striking deeper and more extensively into Pakistan than they have done in 50 years. The countries have fought several wars previously over issues. Every time Pakistan loses. जब भारत ने ये बेसिस पे अटैक किए तब अर्थक्वेक्स भी हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं। तो क्या ये अर्थक्वेक्स ये अटैक्स की वजह से हुए हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है। भले पाकिस्तान की जनता का खून चूस कर इन्हें पैसा निकालना पड़े, कहीं पर दलाली करनी पड़ जाए, कर लेंगे। लेकिन जो भारत ने इनका मोराल तोड़ा है, इनका जो ब्लफ था, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, वो भारत ने खत्म कर दिया है। क्योंकि पिछले 25-30 साल से ये इसी पर निर्भर थे कि हमारे पास परमाणु बम है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, भारत कभी अटैक नहीं कर पाएगा। उसे खत्म कर दिया है और पाकिस्तान की आम जनता का भी हमने मनोबल तोड़ा ही है। बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू दिस सर। अगर बचेंगी तो बचेंगी तो
और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो है गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था, और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंगबंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी, मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। ये मैं फिर से कहानी कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं, इसका ग्रैंडफादर रेपिस्ट था। इसका ग्रैंडफादर उन कबाइलियों में से था जो 1947 में अक्टूबर में कश्मीर के अंदर आए थे। इसका दादा भी उन्हीं में शामिल था जिसने इनोसेंट लोगों को मारा है, और इसके दादा ने भी रेप करा था बारामूला के आसपास जो हुआ था। ये पता नहीं, और इसने बोला कि इसके दादा को तमगा मिला है। आप उसका वीडियो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे दादा को वो घुसा था 1947। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है। जो लूटता है वो कौमी हीरो है, उसको खुदा का स्टेटस है, उसको खुदा का स्टेटस है, उसको रब बना के रखते हैं कि यार ये देखो इसने लूटा था। वो कोई लिख रहा था इंटरनेट पे, मैंने देखा कि ये आया ना गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, तो इसने बोला कि वहां पे तो मूर्तियां हैं, मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं। ये अफगानिस्तान से तो आया था, ये मूर्ति तोड़ने आया। तो वो बंदा कहता है कि हजारों साल से वहां पे बुद्धा के बामियां के किलोमीटर दूर है, सोमनाथ इज इन गुजरात। वो अफगानिस्तान से गुजरात आ गया और 17 बार केवल मूर्ति तोड़ने आया, वो भी एक ही मंदिर की। हाँ, वो ये कितना झूठ बोलते हैं यार, कितने मक्कार, अजीब, हराम का खाने वाले लोग हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो कहते हैं ना कि हम गाय भैंस खाते हैं, असल में सुअर खाते हैं। ये गाय भैंस नहीं खाते, ये बेसिकली सुअर के कबाब खाने वाली कौम है। एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को आप हीरो बना रहे हो, आपने एक बार भी ये चेक किया है? वो यही तो है। आप इनको समझाना, इनको प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ भिगा के चप्पल, जूते भी मत मारो, जूते भी महंगे होते हैं। सस्ती रबड़ वाली होती है ना, हमारे टाइम पे 99 रुपए की आती थी बाटा की, बहुत पहले। अब पता नहीं कितने की आती है, पर जितने की भी आती है वो भिगा के इनके मुंह पर मारो। सवेरे उठ के पाकिस्तानी के मुंह पर 4 चप्पल, दोपहर को 4, शाम को 4, ये इनका एंटीबायोटिक का डोज है, तभी ठीक रहेंगे भैया, ये और ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तानी जो है इस समय काफी ज्यादा डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, क्योंकि सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो कहा करते हैं भाई हम जो है भारत की धज्जियां उड़ा देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन जब बारी आई, जंग की बारी आई, तब इन लोगों ने घुटने टेक लिए आखिरकार मोदी जी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इनका जो हश्र किया है वो आज तक कभी नहीं होगा, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और साथ ही साथ इनको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा है। आए दिन तो ये लोग IMF से लोन लिया करते हैं, अब की फिर से इन लोगों ने लोन की अपील की थी, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, और जितना होता है ये उड़ा देते हैं, यही सब हरकतें करके, आतंकवाद करके, तब भी अपनी कामयाबी नहीं पाते हैं। उसमें इतने ड्रोन मिसाइल इन लोग ने खरीदे, फेंके, कुछ हुआ भारत को? कुछ नहीं हुआ भाई। भारत की आर्मी और भारत का एयर स्पेस अलग ही है और पाकिस्तान का अलग ही है। भारत कहाँ, पाकिस्तान कहाँ? पाकिस्तान को $4 बिलियन का जो है नुकसान उठाना पड़ा। काफ़ी भारी रुपए हैं ये, काफ़ी भारी मात्रा की ये जो है रुपए हैं जो इनको चुकानी पड़ेगी अब। और अभी तो ये प्रेजेंट टाइम में $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब आगे देखते जाइए होता क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के चुन चुन करके वो सारे आतंकवादी नहीं मार देते जिसने भारत के ऊपर आज तक जितने भी हमले किए हैं, सबको चुन चुन करके मारेंगे, उनके घर में घुस घुस करके मारेंगे। यहाँ तक ये भी कहा पाकिस्तान ने कुछ किया, कोई गोली वहाँ से आई चली यहाँ पर, तो यहाँ से गोला जाएगा सीधा।
ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ऐसी फेंकी 11 एयर स्पेस जो है इनके उड़ गए। अब जो है नूर खान एयर स्पेस वो तो भाई मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग इतना तबाह हो चुका है कि 100 पुश्तों तक वो बनाने लायक नहीं बचा है। इनको जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। इतनी बुरी तरह से भारत ने इनका नुकसान किया है कि सोचने को नहीं है। अब ये लोन ही मांगते फिरेंगे, भीख मांगते फिरेंगे और पाकिस्तान की आवाम से भी कितना पैसा ले लेंगे, तब भी ये जो है एयर स्पेस ना बना पाएंगे। इतने बुरा हाल हुआ है, आखिरकार इनको जा करके तब घुटने टेकने ही बड़े भारत के सामने। पाकिस्तान के अंदर कहते भाई हम जीत गए, हम जंग जीत गए। पाकिस्तान की आवाम ही इनको गाली देती फिरती है, इनकी बेइज्जती करती फिरती है, क्योंकि जानते असलियत क्या है।